Hanji, good afternoon, 8th class. Okay, as in last classes we have completed topic adolescence. Okay, today we are going to discuss what topic reproduction. Hanji, firstly reproduction in animals. What is reproduction? For that, first thing, what is reproduction? How we define reproduction? Reproduction क्या है? The production of new organisms from the existing organisms of the same species is known as a reproduction. The production of new organisms, meaning it is a process in which organisms produce new organisms of same species. जिसमें क्या है, organisms new organisms produce कर रहे हैं, daughter organisms produce कर रहे हैं और same species. We call that reproduction. Now reproduction is essential for the survival of the species. जो reproduction है वो किस चीज के लिए essential है? Species के survival के लिए. और इट हेल्पफुल इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज बिकॉज जैसे क्योंकि जो हर एक स्पीसीज है ना उसका एक लाइफ स्पैन होता है, लाइफ टाइम पीरियड होता है. मोस्टली क्या है, कुछ एज के बाद क्या है लोगों की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है. जैसे मान लो ह्यूमंस का 70 के नियर अबाउट हम मान सकते हैं. तो क्या है, अगर रिप्रोडक्शन ना हो, अगर न्यू ऑर्गेनिजम्स ना प्रोड्यूस हो तो फिर हर एक स्पीसीज एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी. मीनिंग रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. ओके रजे, नो रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग्स इंश्योर्स दैट द ह्यूमन स्पीसीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. मीनिंग जो रिप्रोडक्शन है वो किस चीज को क्या इंश्योर कर रही है? कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज. मीनिंग वो स्पीसीज क्या एग्जिस्ट करेगी. ओके रजे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिजम्स विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स. मोस्टली क्या है इसमें हमारे पास क्या है, जो रिप्रोडक्शन है इसमें मोस्टली हमारे पास क्या है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से काफ़ी जो हम कह सकते हैं कैरेक्टर्स क्या होते हैं मैच हो जाते हैं. नो रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिजम्स विद द सेम बेसिक कैरेक्टर्स विद पेरेंट्स. ओके, द न्यूली बॉर्न एनिमल्स इज कॉल्ड जंग. जो न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शंस वी कॉल देम जंग वंस और यू कैन से डॉटर ऑर्गेनिजम्स. हम उनको क्या बोलते हैं, जंग वंस बोल देते हैं, नहीं तो क्या बोल देते हैं, डॉटर ऑर्गेनिजम्स. ओके रजे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. हाँ जी, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या आता है रजे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. और मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. कितनी टाइप्स है हमारे पास रिप्रोडक्शन की? जैसे 2 टाइप्स है. वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं. उसमें से वन कौन सी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकेंड कौन सी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है रजे, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और यू कैन से गैमीट्स इज कॉल्ड asexual reproduction. is called asexual reproduction. तो हमारे पास क्या है, वो रिप्रोडक्शन जिसमें क्या है, नो गैमेट फॉर्मेशन हो, नो फर्टिलाइजेशन हो, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ होता है. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. देयर आर नो यू कैन से इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और यू कैन से गैमेट्स. वी कॉल दैट asexual reproduction. we call that asexual reproduction. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है जैसे बाइनरी फिजन, किसमें, अमीबा में हमारे पास आ जाती है इसकी एग्जाम्पल. सेकेंड हमारे पास क्या आ जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द 2 पेरेंट्स. तो क्या है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन किससे करनी है, नॉट ओनली सिंगल पेरेंट, इन दिस केस 2 पेरेंट्स और यू कैन से द रिप्रोडक्शन इज वाई पेरेंटल. ओके, वाई मेकिंग द यूज ऑफ गैमीट्स, जिसमें क्या है गैमीट फॉर्म हो रहे हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड दैट both the gametes are fused to form zygote and for producing a new you can say young one, new offspring. okay रजे, young ones you can say. तो एग्जांपल क्या आ जाएगी, ह्यूमंस में ऐसी रिप्रोडक्शन हो रही है जो हम कह सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, 2 पेरेंट नीडेड हैं इसमें. और फिशेस में भी ऐसे ही हो रहा है, फ्रॉग्स में भी ऐसे ही हो रहा है. तो बेसिकली हम क्या कहेंगे कि जो रिप्रोडक्शन के हमारे पास कितने मेथड्स हैं रजे, 2 मेथड्स हैं. वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेकेंड वन इज क्या है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें डिफरेंसेस क्लियर हो गया। अगर आपको करने हो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहला डिफरेंस क्या कर सकते हैं, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में two parents are involved, or in case of asexual reproduction no variations takes place, meaning organism same copy होता है parent की, but in type of sexual reproduction variations takes place, क्योंकि जो young ones होते हैं जैसे हम अपने मम्मी पापा की exact copy नहीं होते, they are not exact same copy of the parents, so variations takes place meaning changes takes place, and that variations further lead to evolution also, बहुत सारे changes आते हैं उनके कारण, ठीक है। जैसे तो नेक्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन इज एब्सेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट गैमीट फॉर्म अकर्स इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। और हम इसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो आप इसमें अगर डिफरेंसेस करने हो तो डिफरेंसेस भी अपनी ओर से बना सकते हो। तो नेक्स्ट आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे कौन सा टॉपिक है, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं हम। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे this type of reproduction in which only a single parent is involved. first definition होगी आपके पास, this is a type of reproduction in which only single parent is involved, we call that asexual reproduction, okay रजे। तो सेकेंड हमारे पास क्या आ जाता है, in each hydra there may be one or more valves, these valves are, इन्होंने एक एग्जांपल ली हुई है जो हाइड्रा में वैनरी फिजन की वर्डिंग की है, उसके लिए पहले मैं थोड़े से कंसेप्ट आपको क्लियर कर रही हूँ। जैसे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, फर्दर से हमारे पास कुछ टाइप्स की होती है। इसमें फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, फिजन। फर्स्ट क्या होती है जैसे फिजन, और सेकंड क्या होती है हमारे पास, बडिंग, ओके। तो फिजन में क्या होता है जैसे, फिजन का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक रन। फिजन मीनिंग क्या होता है, कोई चीज स्प्लिट हो रही है, कोई चीज ब्रेक हो रही है, वी कॉल दैट फिजन। फिजन मीनिंग क्या होता है, व्हेन पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू टू और मोर जर्म्स, ओके। लाइक इन फिजन आगे टू टाइप्स की होती है, एक बाइनरी फिजन होती है। जैसे बाइनरी फिजन मीनिंग when parent body divides only into two new daughter organisms, and you can say when parent body divides into two parts and produce two daughter organisms, daughters and ones, okay रजे। बट इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन, सेकेंड क्या होती है, मल्टीपल फिजन होती है। एक बाइनरी होती है जिसमें टू ही बनते हैं, मल्टीपल मीनिंग मैनी। मल्टीपल फिजन अकर्स अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, जब क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तब मल्टीपल फिजन होती है। लाइक इसकी एग्जांपल आ जाएगी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बॉडी के अराउंड क्या एक कवरिंग बन जाती है, हम कह सकते हैं एक वॉल बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल बोलते हैं, एक थिक वॉल बन जाती है। तो इसमें क्या होता है रजे कि जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल में न्यूक्लियस होता है वो उसके अंदर ही डिवाइड होता रहता है, ऐसे उसमें ही डिवाइड होता रहता है। तो इस केस में क्या होता है, व्हेनेवर फेवरेबल कंडीशंस में जिसमें वो सर्वाइव कर सकता है वो आती है, तो जो वॉल क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, जितने न्यूक्लियस रिलीज होते हैं उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यू जंगवन फॉर्म हो जाता है। सेकेंड टाइप क्या आती है, बडिंग। वैसे बडिंग में क्या होता है, बडिंग मीनिंग क्या होता है हमारे पास, बड क्या होती है, कोई ऑट ग्रोथ। बड क्या होती है कि पेरेंट बॉडी पे क्या है, कोई ऑट ग्रोथ होती है। तो बडिंग में क्या होता है, अब ऑट ग्रोथ यू कैन से अराइजेस ऑन द पेरेंट बॉडी, स्पेशली इसमें एग्जांपल हम हाइड्रा और ईस्ट करेंगे। तो डैट ऑट ग्रोथ मैच्योर्स एंड आफ्टर मैच्योरेशन वो डिटैच हो जाती है एंड प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ओके। तो ऐसे बडिंग का प्रोसेस होता है कि जो पेरेंट बॉडी में क्या है, वन वर्ड अराइजेस एंड दैट मैच्योर्स एंड आफ्टर द मैच्योरेशन एंड दैट ऑट ग्रोथ क्या हो जाती है, डिटैचेस एंड प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल एंड प्रोड्यूसेस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ओके रजे। तो एक हमारे पास और एग्जांपल इसकी होती है ईस्ट सेल्स में भी ऐसे ही होता है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, सारी की सारी इसकी डायग्राम्स दिखाती हूँ, मेरे पास स्लाइड है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट जो आपको दिख रही है दिस इज अमीबा, किसकी एग्जांपल्स है, जैसे अमीबा की एग्जांपल्स है हमारे पास, ठीक है। फर्स्टली अमीबा, पेरेंट सेल, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फर्स्टली न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिवाइडिंग, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में। आफ्टर दैट साइटोप्लाज्मा स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड आफ्टर दैट टू daughter amoeba are produced. This is the binary fission because two daughter cells are produced. This is binary fission in amoeba. इसकी रेटिंग आप खुद से कर सकते हो। तो दिस इज budding,
दिस इज बडिंग, ठीक है। तो बडिंग में क्या होता है, outgrowth arises on the parent body, then it matures, and after maturation it detaches from the parent and produces a new hydra, or you can say produces a new young organism or young offspring. This is yeast, this is yeast, इस केस में भी बर्ड फॉर्म हो रही है ना, इसके केस में भी क्या है, बर्ड फॉर्म हो रही है। सो दीज आर द सम मेथड्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बिना कुछ और मेथड्स होते हैं हमारे पास, जैसे हम कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन होता है, एक क्या होता है रीजनरेशन होता है। मैं दोनों थोड़े थोड़े आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे व्हेन पेरेंट बॉडी लाइक दिस इज अ स्पाइरोगाइरा, इसमें एग्जांपल हम लेते हैं स्पाइरोगाइरा। तो व्हेन पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू fragments like this parent body divides into fragments, each fragment further produces a new young organism, each fragment produces a new young organism, we call that fragmentation, okay राजे। और इसके बिना हमारे पास और आ जाता है एक रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन क्या होता है कि whenever any part of the organism cut down and from that part a new organism is प्रोड्यूस। जैसे जो रीजनरेशन है वो उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होती है जिनमें रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। तो जब उनकी बॉडी का कोई पार्ट कट हो जाता है, व्हेनेवर दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके। जैसे और कुछ और होती है हमारे पास, स्पोर फॉर्मेशन भी होती है। एक स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है हमारे पास कि जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं, जो स्पोर क्या है पेरेंट बॉडी के अंदर क्या एक ऐसी कवरिंग में हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। वैसे क्या है हमारे पास ये प्लांट्स में होता है, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, हमें जस्ट एनिमल्स की करनी थी, जो अमीबा हाइड्राइज्ड हमने कर ली है। तो क्या इसमें क्या होते हैं, स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। व्हेनेवर स्पोर अंडर कम्स टू द मोइस्ट सॉइल दे प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। दीज आर द सम मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट हमने क्या किया, जितने भी हमने एग्जाम्पल्स की सभी में क्या है, वन पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। Clear, Razik? So also you understand this topic. If you face any problem, you can message me. Thank you.